हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि एरीज या मेष है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 13 अगस्त से 19 अगस्त तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है यू आर रेडी का। ये कार्ड कहता है आप किसी फ़ैसला को लेने के लिए तैयार हैं, या अगर कोई फ़ैसला ले चुके हैं तो उस पर एक्शन लेंगे या उस पर काम शुरू करने का फ़ैसला आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप मानसिक तौर पर किसी चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है इस हफ्ते आप में से ज़्यादातर लोग किसी वजह से काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे। यहाँ पर एंजल गाइडेंस में यू आर रेडी का कार्ड है, तो कोई आप के सामने कोई ऐसी स्थिति है जिसे लेकर या तो आप बहुत उत्साहित हैं या आपका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप मेंटली अब बिल्कुल प्रिपेयर हैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी वजह बनी है जो आपको इंस्पायर कर रही है, आपको प्रेरित कर रही है आगे बढ़ने के लिए। आप बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए या अपने पर्सनल लाइफ में आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। इसकी वजह से आप बेहतर तरीके से अपना काम करना चाहेंगे। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों को कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। ये आपका जॉब हो, बिज़नेस हो, कोई आपको एक महत्वपूर्ण कोई किसी प्लान या प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है। ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण ज़रूर होगी, लेकिन अगर इसे आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के साथ साथ आपके लिए ये नेम फेम भी लेकर आ सकता है। इस हफ्ते आप में से कुछ लोग अपने ऑफिस में या अपने जो बिज़नेस है, तो जो भी आपका वर्क फील्ड है वहाँ आप स्पॉटलाइट में हो सकते हैं। आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा का काम करेंगे। आप में लीडरशिप क्वालिटी है। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से उन्हें लीड कर पाएंगे। इससे आप अपने प्लान या प्रोजेक्ट में सफलता हासिल करेंगे या सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो इस हफ्ते वैसे तो आप में से ज़्यादातर लोग काफ़ी डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए सलाह है कि अगर आप खुद ही अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड रखते हैं तो आप दूसरों को के लिए मोटिवेशन के तौर पर आप काम कर सकते हैं। उन्हें भी आप इंस्पायर करेंगे। इससे आपको सफलता की तरफ बढ़ने में आपको आसानी होगी। समय पर आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पास इस हफ्ते आइडियाज़ बहुत होंगे। उन आइडियाज़ पर काम करने से पहले ये कार्ड कहता है कि अच्छे से विचार कर लें। आप यहाँ पर बहुत ही इंस्पायर्ड हैं किसी स्थिति या परिस्थिति की वजह से। अपने काम को लेकर पैशन है आपके अंदर, आप जल्द से जल्द उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ ये एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पास आइडियाज़ भी हैं। आपके इस हफ्ते आपके सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। आप किसी भी बात को बहुत ही तार्किक तरीके से सोचेंगे, समझेंगे। यहाँ पर ज़रूरत होगी कि आप बेशक आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उस पर एक्शन लेने से पहले एक अच्छे से उसकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ बना लेने की ज़रूरत होगी ताकि आप उसमें सफलता हासिल कर पाएँ। ये कार्ड आपसे कहता है
कि इस हफ्ते आप अपनी बाधाओं, अपनी चुनौतियों से बाहर आ जाएंगे। ये अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्लान है, कोई प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो उसे आगे बढ़ाने में या उसे रन करने में जो भी चुनौतियां हैं उसका आप बेहतर तरीके से सामना करेंगे, उसका समाधान आप ढूंढ लेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, अगर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सामना आप बेहतर तरीके से करेंगे, उसका समाधान आप ढूंढ लेंगे। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि किसी भी वजह से कम्युनिकेशन गैप हो। अगर अपने टीम के साथ आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को उनके साथ शेयर करते हैं, उनके आइडियाज़ को जानने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपको आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो इस हफ्ते आप कोशिश करें कि जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो सब अच्छे से उनसे भी विचार विमर्श कर लें। कोई भी फैसला लेने से पहले सभी की सहमति के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी बात है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, अपने विचारों को उन तक पहुँचाएँ या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उन तक पहुँचाएँ, तो तभी लोग आपको कोऑपरेट कर पाएंगे। तो इस हफ्ते आपको सिर्फ अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको कोई मौका ऐसा मिल सकता है जहां आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें या किसी की खुशी में आप शामिल भी हो सकते हैं। ये आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि का भी कार्ड है। यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि ये मैंने कहा कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सक्सेस है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, इसकी वजह से आप स्पॉटलाइट में होंगे। तो अब ये 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि हो सकता है जो भी आपका ऑफिस है वहाँ आपको सम्मानित किया जा सकता है, या आपने जिस तरह से अपने टीम को लीड किया है और अपने काम में आपने सफलता पाई है, इसकी वजह से आपकी तारीफ़ हो सकती है। आपके लिए कोई ऐसा समारोह का आयोजन हो सकता है जहां आप स्पॉटलाइट में होंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में कोई सक्सेस है जिसे या तो आप ऑफिस में इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके लिए कोई ऐसी अरेंजमेंट की जा सकती है जहां आपको सम्मानित किया जाए, आप स्पॉटलाइट में हो सकते हैं, या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो सक्सेस मिली है उसे आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाले हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंगेजमेंट या शादी का फंक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों को इस हफ्ते किसी परिस्थिति में क्लैरिटी नहीं हो सकती है। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, वहाँ आपको क्लैरिटी ना मिल रही हो, या ये कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके विचारों के ही बंधन है। आपने खुद अपने लिए एक दायरा बना लिया है, यहाँ कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं अब, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ कॉन्फिडेंस की कमी है, और कुछ के लिए यहाँ पर ये परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो सकती है जो आप फ़ैसला लेना चाहते हैं, वो परिस्थितियों की वजह से वो फ़ैसला आप नहीं ले पा रहे हैं। ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। तो यहाँ पर
कुछ या तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है और उसे लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, आप को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इससे रिलेटेड आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको ऑफ पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, इस बात की ये संभावना दर्शा रहा है ये कार्ड। और ये कार्ड आप में से कुछ लोग बेशक अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे एक्सेप्ट करेंगे, उस पर काम करेंगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके मन में दुविधा हो सकती है कि जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात की आपको दुविधा हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपनी दुविधाओं से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो भी आपको चैलेंजिंग जो भी सिचुएशन लग रही है या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त आपको चैलेंजिंग लग रही है, अगर इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस लाएं, क्लैरिटी लाएं, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है एक्सेप्ट करें, आपके लिए ग्रोथ है यहाँ। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है अगर आप बिज़नेस में हैं तो इस हफ्ते आपको बहुत ही ज़िम्मेवार और लॉयल आपको एम्प्लॉय मिल सकता है, जिसके साथ की वजह से आपका काम आसान हो जाएगा या अपने काम को आप अच्छी तरह से उन्हें समझा पाएंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन को वो पर्सन समझ पाएगा और आपके प्लान या प्रोजेक्ट को रन करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो आप में से कुछ लोगों को अगर जो लोग बिज़नेस करते हैं तो उन्हें कोई बहुत ही लॉयल और कोई बहुत रिस्पॉन्सिबल कोई एम्प्लॉय मिल सकता है। कि आप में से कुछ लोगों के लिए कार्ड कहता है कि आपके लिए यहाँ पर कोई ना कोई प्लान है, प्रोजेक्ट है जिस पर आपको काम करना है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि डिटेल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जल्दबाजी ना करें, धैर्य के साथ अपने प्लानिंग, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर काम कर ले और तब कोई एक्शन लें। इससे आपकी सक्सेस की श्योरिटी बढ़ जाएगी। आप अपने काम में अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, स्मूथली अपने प्लान या प्रोजेक्ट को आप रन कर पाएंगे। तो यहाँ पर डिटेल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। या कोई अहम फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसे अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और कोई वैसे ही डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उस पर विचार विमर्श कर लें, उसका फ्यूचर सोच लें, समझ लें, तब कोई फ़ैसला लें। यहाँ पर ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है डिटेल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करें, उस पर अगर किसी तरह की कोई कमी आपको लग रही है तो वहाँ पर बदलाव भी लाएं और बदलाव के साथ आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सक्सेस भी है, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सेवन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से स्ट्रेस में हो सकते हैं। यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स, ये अपने आप को आप ट्रैप महसूस कर सकते हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो कुछ के लिए यहाँ पर या तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के या पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से आप यहाँ पर आपकी मानसिक शांति भंग हो रही है, अपने आप को आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर कोशिश करें अपने स्ट्रेस को कम करें और अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें तो आपका स्ट्रेस कुछ कम हो जाएगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पर ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है,
अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जब तक आपको क्लैरिटी ना हो तब तक आप कोई फ़ैसला ना लें। यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कोई मैटर तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट कोई भी हो तो यहाँ डिटेल्स को पढ़ें, कहाँ आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या किसके थ्रू करने जा रहे हैं, किसके द्वारा करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच कर लें और तभी कोई इन्वेस्टमेंट करें। फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, तो यहाँ पर जिस भी व्यक्ति के थ्रू आप वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या जो भी मीडिएटर है उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लें, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लें। यहाँ किसी तरह का आपके साथ धोखा हो सकता है, तो यहाँ पर इस हफ्ते आपको अपने फाइनेंस को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है तो यहाँ पर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, अच्छे से जांच पड़ताल के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट है वाइज काउंसलर का कार्ड। वाइज काउंसलर कार्ड कहता है कि इस हफ्ते अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, जहाँ भी आपको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है या आप डिसीजन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज़रूर किसी से सलाह लें, किसी से मदद लें, ताकि आप अपने सिचुएशन को लेकर आपको क्लैरिटी मिले और आप सही डिसीजन ले पाएँ। वाइस काउंसलर कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपको ये टीम के साथ आप काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो दूसरों के विचारों को भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत होगी। अपने जो आपकी सोच है या जो आपके विचार हैं उनमें दूसरों की बातों को भी शामिल करें या उनकी बातों को भी इम्पोर्टेंस दें, तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे या लोग आपके लिए कोऑपरेटिव होंगे। तो कोशिश करें इस हफ्ते कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ये आपका पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, लोगों के विचारों को भी महत्व दें, अपनी बात को भी शेयर करें और जब एक सहमति बने तभी कोई डिसीजन आप लें। तो ऐसा करते हैं आप, तो आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में आप सही डिसीजन ले पाएंगे। न्यू आइडियाज़ के साथ साथ अगर आप जो ट्रेडिशनल मेथड है अगर उसे भी उसमें शामिल करते हैं या इंक्लूड करते हैं, तो आपका काम बेहतर तरीके से हो सकता है। ये आपके हर किसी के लिए तो नहीं है, आपके जॉब का नेचर क्या है वहाँ इस बात पे डिपेंड करता है। यहाँ पर वाइस काउंसलर कार्ड कहता है कि जो भी आपके ट्रेडिशनल मेथड हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, जो भी आपके काम करने का जो भी पारंपरिक तरीका है उसे ना भूलें। अपने ट्रेडिशनल मेथड के साथ अपने नए आइडियाज़ को आप मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी स्थिति हो सकती है। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड कहता है इस हफ्ते आपके लिए सक्सेस है। परिस्थितियाँ या स्थिति आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में आपके नियंत्रण में होगी। ये कार्ड कहता है कि आपके काम में आपके लिए सफलता है। सफलता के साथ आपके लिए ये प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी है यहाँ। तो यहाँ पर कुछ के लिए यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का कोई सक्सेस है, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबल होने के साथ साथ अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ेंगे। ये द एम्परर कार्ड भी आपके लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है। ये कार्ड भी कहता है कि आप अपने जो भी सिचुएशन है उसे आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें।
जो भी आपको आपके सामने जो भी काम है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जिम्मेवारी लें। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी यही कहता है, अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बेहतर तरीके से निभाते हैं तो द एम्परर कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते हो या आने वाले कुछ दिनों में हो, ये जो भी आपके ये प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएंगी। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट ये सक्सेस को दर्शाता है, आपके लाइफ में आपकी प्रोग्रेस को दर्शाता है। तो ये पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ये द चैरियट कार्ड कहता है आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है। अगर कहीं भी आपका जीवन में कोई ठहराव आ गया था, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, तो वो उन मुश्किलों से आप बाहर आ रहे हैं। यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स से उन चुनौतियों का सामना कर आप उससे बाहर आएंगे और इसकी वजह से आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। द चैरियट, जैसा कि ये मैंने कहा, ये सक्सेस का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पर सफलता है, ये आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे जो कार्ड्स अब तक मैंने बताए हैं, जो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, द एम्परर है, एक यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो ये सभी खुशी को दर्शा रहे हैं, सफलता को दर्शा रहे हैं। यहाँ ज़रूरत है कि अपने आप को नियंत्रित करके चलें। यहाँ पर अपने जो भी आपकी सिचुएशन है वहाँ पर आपके ज़रूरत होगी कि आप एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। 8 ऑफ ये सोर्ड्स की एनर्जी में ना आए, इस बात का आप ख्याल रखें। अपने मन में किसी तरह के डाउट ना आने दें, कोई दुविधा ना आने दें। अगर किसी तरह का डाउट है तो किसी से प्रोफेशनल एडवाइज़र या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से सलाह लेना ना भूलें। अगर सलाह लेते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलें, या आपकी अगर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वहाँ पर बैलेंस बनाकर चलें ताकि आप समय पर अपना काम पूरा कर पाएँ। द चैरियट कार्ड ये भी पब्लिक रिकग्निशन की बात कहता है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आप स्पॉटलाइट में होंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और ये कार्ड कहता है आपको एक पहचान मिलेगी, लोगों के बीच आपकी पहचान बनेगी, एक ख़ास पहचान हो सकती है। आपकी जो भी आपकी क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, वो सराही जाएगी, उसकी प्रशंसा हो सकती है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए एक पब्लिक रिकग्निशन हो सकती है, आप स्पॉटलाइट में हो सकते हैं। जो भी आपको सफलता मिलने जा रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई बड़ी सफलता हो सकती है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो किसी भी हालात में अपने आप को कमज़ोर ना पड़ने दें। ये आपके लिए एक सक्सेस का टाइम है, ग्रोथ का समय है। तो यहाँ पर अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें और डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़ें, आपके लिए सफलता है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी सेलिब्रेशन को दर्शाता है। आप अपने सक्सेस को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, या किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है, या कोई और खुशी का मौका हो सकता है जहाँ आपको अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ उस समय को एंजॉय करने का मौका मिले। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।